आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का नोटिस मिला। लालू यादव से आज नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूछताछ होनी है, जबकि हेमंत सोरेन को 10वां समन जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जारी किया गया है। लालू की दो बेटियां मीसा और हेमा पर भी आरोप है। इस मामले में राबड़ी मीसा और हेमा को कोर्ट ने ये दरअसल समन जो है वो जारी किया है। नौकरी के बदले जमीन केस में लालू की पेशी होनी है। एक तरफ सरकार गई, दूसरी तरफ ये मुसीबत भी अब आरजेडी के सर पर। तो एक तरफ आरजेडी सरकार से बेदखल हो गई है, तो दूसरी तरफ रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई तेज हो रही है। आज लालू यादव की ईडी के सामने पटना में पेशी है। ईडी ने इस केस से जुड़े सवाल पूछने के लिए लालू यादव को समन दिया था और इसी केस में एक दिन बाद तेजस्वी की भी पेशी है। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोप पत्र भी दायर किया है। लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी और दो बेटियां मीसा और हेमा पर आरोप है। अब आरोपों के मुताबिक नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप इन पर लगा है। रिश्वत के तौर पर कौड़ियों के भाव में ये कीमती जमीन जो है वो अपने नाम कराई गई है। सीबीआई को नौकरी के बदले जमीन लेने के 7 मामले जो हैं वो नजर आए हैं और उसी के तहत ये समन और ये पूछताछ का सिलसिला जो है वो आगे चल रहा है। कौन कौन से वो चेहरे हैं वो देख लीजिए। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा, यानी लालू की दोनों बेटियां और छोटे बेटे इस खेल में शामिल बताए जा रहे हैं। ये आरोप उन पर लगता रहा है। अब ईडी दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुसीबतें बढ़ी हैं, एक तरफ सरकार गई, ऊपर से अब ईडी का शिकंजा भी कसता हुआ। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ईडी दफ्तर की। 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और शशि भूषण भी हमारे साथ और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, सबसे पहले जरा बताइए कितनी देर में पूछताछ का सिलसिला शुरू होना है? देखिए, तकरीबन 11 बजे का वक्त है जब ईडी के सामने लालू प्रसाद को आज पेश होना है। और देखिए, इससे पहले भी लालू को 3-4 बार समन दिया जा चुका था दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली ईडी में पेश होने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई वजह बताई कि किसी राजनीतिक कार्यक्रम के कारण या किसी और वजह से वो पटना से दिल्ली नहीं जा सकते हैं। तो उसके बाद अब जो ताज़ा पिछले दिनों समन जारी किया गया था उसमें लालू से कहा गया है कि अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो पटना में ही ईडी के दफ्तर आ जाइए, और आज की तारीख मुकर्रर की गई है। और अब से थोड़ी देर में जो हमें जानकारी मिल रही है कि लालू अपने आवास से 10 सर्कुलर रोड से ईडी के सामने जा सकते हैं। आज उनकी पेशी होनी है। और मुश्किल का सबब यह है अर्पिता कि सिर्फ लालू नहीं, कल तेजस्वी यादव को भी ईडी के सामने उनको पेश होना है पटना में ही। तो एक तरफ तो सरकार चली गई है, ऊपर से दूसरी तरफ अब लैंड फॉर जॉब घोटाले में ईडी का शिकंजा भी जो है अब लालू परिवार पर कसता जा रहा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि लालू जब आज ईडी के दफ्तर जाएंगे, किस तरीके से उनसे पूछताछ होती है, किस तरीके से ईडी उनके सामने जो है सवाल जवाब करती है। और फिर कल तेजस्वी यादव को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यानी कि मुश्किलें अब लालू परिवार के लिए बढ़ती जा रही हैं सरकार और सत्ता जाने के बाद। अर्पिता, बिल्कुल। शशि भूषण भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। शशि भूषण, आप आरजेडी दफ्तर के बाहर हैं, वहां बताइए किस तरीके का नजारा, क्योंकि एक तरफ हौसले इसलिए भी कार्यकर्ताओं के पास होंगे कि गवर्नमेंट यानी सरकार चली गई, दूसरी तरफ उनके नेता को आज समन है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अर्पिता, देखिए, इस वक्त मैं राबड़ी आवास पे हूँ। ये 10 सर्कुलर रोड आवास है। लालू प्रसाद यादव भी यहीं रहते हैं, तेजस्वी यादव भी यहीं रहते हैं और यहाँ हलचल सुबह से बनी हुई है। और जब हम पहुंचे थे सबसे पहले सुबह यहाँ पे, तो उस समय ही सिक्योरिटी मूवमेंट था तकरीबन 9 बजे। और ये तैयारी है इसलिए क्योंकि लालू यादव को ईडी ने समन देकर के पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले जो समन दिए गए थे उसमें लालू यादव ने मेडिकल कॉज बताया था, मौजूद नहीं होने का, पेश नहीं होने का। और उसके बाद ईडी के सामने उन्होंने एक बात कही कि वो लोकल ऑफिस में जा सकते हैं, ऑप्शन उनको दिया गया, विकल्प दिया गया। और आज देखिए, जो ईडी है पटना ईडी ऑफिस बिस्कोमान भवन है गांधी मैदान के इलाके में, उसके ठीक बगल में, और वहीं पर लालू यादव की पेशी होनी है। और तैयारी ये है कि यहाँ से लालू यादव निकलेंगे, ईडी ऑफिस जाएंगे और उसके पहले ही जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पे जमा होने लगे हैं, इकट्ठा होने लगे हैं। हमारे दूसरे सहयोगी भी वहाँ पे हैं और लगातार यहाँ पे अब हलचल बढ़ रही है। कई विधायक पहुंचे हैं, अंदर गए हैं। हालांकि हो सकता है ये एक रूटीन हो।
विधायकों को कॉल नहीं किया गया अब तक, जैसा हमारी जानकारी है। लेकिन इस वक्त हलचल यहाँ पे है और लालू यादव 10:30 के बाद किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकते हैं। 11 बजे तक उनको ईडी ऑफिस पहुंचना है और वहां पर लैंड फॉर जॉब मामले में उनसे ईडी पूछताछ करेगी। तेजस्वी यादव को भी समन जारी किया गया है। तेजस्वी यादव को कल ईडी के सामने हाजिर होना है और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लालू यादव को कई घंटे लग सकते हैं ईडी के सामने। अर्पिता, तो एक तरफ देखिए सत्ता गई, दूसरी तरफ अब घोटाले की जांच की आंच भी जो है वो परेशान कर रही है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो स्थिति आरजेडी के लिए खासतौर पर रोहित यही नजर आ रही है। हालांकि अपनी तबियत का हवाला देकर बहुत सारी चीजें कहकर लालू बचते जरूर आए, लेकिन अब जरूर ये कहेंगे कि देखिए परेशान करने की पूरी कोशिश हो रही है। जी देखिए, बिल्कुल अब तो यही कहा जाएगा कि सरकार चली गई है तो और अब लोकसभा चुनाव और पास आ रहे हैं, तो ऐसे में लालू परिवार की तरफ से यही कहा जाएगा कि ईडी और ये जांच एजेंसियां जो है वो लगातार अब हमें परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, कोर्ट में जो ईडी ने चार्जशीट भी दायर किया है उसमें ईडी को बहुत सारे ऐसे तथ्य मिले हैं जिसके आधार पर ही चार्जशीट दायर की गई है और उन तथ्यों के आधार पर ही लगातार लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से पूछताछ ईडी करना चाह रही है। लेकिन ये लोग दोनों पेश नहीं हो रहे। हालांकि पिछले साल एक बार ईडी के सामने तेजस्वी यादव दिल्ली में पेश हुए थे, लेकिन लगातार समन पे समन इनको भेजा जा रहा है और वो लोग ईडी के दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं। दिल्ली जब बुलाया गया था, तो ऐसे में अब इस केस को आगे बढ़ाने के लिए ईडी को लगता है कि पूछताछ जरूरी है, तो उन्होंने पटना में ही अब इन दोनों को जो है वो समन भेज दिया है। और जैसा कि मैं बता रहा था, आज थोड़ी देर में लालू प्रसाद पहुंचेंगे ईडी के दफ्तर पटना में, जहां उनसे लंबी पूछताछ हो सकती है संभवतः। और कल फिर तेजस्वी यादव को भी ईडी की जांच की आंच से गुजरना पड़ेगा। यानी कि सत्ता जाने के बाद अब दोनों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं लालू परिवार की। अर्पिता, ठीक है रोहित, आप नजर बनाए रखिए। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।